नमस्कार आप सब लोगों का मैं स्वामी मैत्रेयानंद गिरी अपने YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में टैरो कार्ड रीडिंग के क्या आशीर्वाद आता है। ओह, देखिए कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए पहला कार्ड जो है वो ये बता रहा है ब्लेसिंग्स के रूप में कि आपको हमेशा प्रार्थना ही करनी चाहिए प्रभु से, अपने इष्ट देव से। क्यों? प्रार्थना में बहुत बल है। आप देखते होंगे ईसाई धर्म में प्रार्थना के ऊपर ही बल दिया जाता है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत विनम्र होते हैं। और इतनी विनम्रता के साथ हम प्रार्थना का मतलब ही विनम्र होना है कि हमने अपनी सारी ईगो को साइड करके हम काम करते हैं। तो आपको हमेशा सुबह उठो तो प्रार्थना करो, ताकि प्रभु आपने सुबह का सूर्य हमें दिखा दिया, हमें एक नया जीवन दे दिया। और जो भी आपकी दिक्कत हो वो प्रभु के चरणों में प्रार्थना के रूप में रखें, प्रार्थना जरूर करें। और अगला एनर्जी क्या कह रहा है वो बता रहा है फेथ। आप जो प्रार्थना करें वो पूरे फेथ के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि प्रार्थना का कोई फायदा नहीं अगर आपको विश्वास नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो प्रार्थना करें, अगर आपका फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई फायदा नहीं आपकी प्रार्थना करने का। कहावत भी है कि विश्वास का बेड़ा पार है। मैं कई दफे बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि विश्वास का बेड़ा पार है। वो बात यहाँ भी लागू होती है। प्रार्थना जब भी करो हमेशा पूरे भरोसे से करो कि जो मैं अपनी बात अपने इष्ट देव के चरणों में रख रहा हूँ या रख रही हूँ वो निश्चित रूप से उन तक पहुँचेगी और वो उसको पूरा भी करेंगे। ये भरोसा हमें कम से कम अपने इष्ट देव पे तो होना ही चाहिए, अपने गुरुदेव पे तो होना ही चाहिए। इसके बाद इसके आगे इतना काम जो है प्रार्थना का और विश्वास का, ये काम हमने मन से करना है। जितना मन शुद्ध होगा, जितनी मन में पवित्रता होगी, उतनी बात हमारी शीघ्रता से, उतनी जल्दी हमारी बात प्रभु के चरणों तक पहुंचेगी, जितना मन शुद्ध होगा। और इसके साथ विश्वास और प्रार्थना, प्रार्थना और विश्वास के साथ और क्या चाहिए? वो चाहिए विजडम। विजडम क्या करेगी? मन हमारा शुद्ध है, मन हमने पवित्र किया जाप से, ध्यान से, प्रेयर से, तो उसके बाद क्या हुआ? विजडम क्या हुई? जो हमारी इन विचारों से, इस शुद्धता से जो चीज हमारे अंदर डेवलप होगी वो हमारी विजडम होगी।
वो हमारी बुद्धि होगी। हमारी बुद्धि का जो जन्म है वो कहाँ से है? हमारी बुद्धि का जो जन्म होता है वो हमारे मन से होता है, हमारे मानसिक विचारों से होता है, हमारी मानसिक सोच से होता है, हमारे मानसिक चलन से होता है। तो कई दफे आप लोग किसी के बारे में बोलते हैं ना, अरे ये तो बहुत मन चला है। तो जिस व्यक्ति को हम मन चला कहते हैं उसको बुद्धिमान नहीं कहते, जिसको बुद्धिमान कहते हैं उसको मन चला नहीं कहते। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं क्या कहना चाह रही हूं। जब आपका मन शुद्ध होगा, विचार साफ सुथरे होंगे, तो आपकी बुद्धि भी निश्चयात्मिका होती चली जाएगी। जैसे जैसे मन साफ होगा, प्रार्थना में रिफाइन होती चली जाएगी, आपकी प्रार्थना रिफाइन होती चली जाएगी। तो क्या होगा कि आप बुद्धि से भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात कह रही हूँ। अगर आप इस चीज को समझ गए तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और अगर आपने मेरी इस बात को आया गया कर दिया तो फिर जहां आप हैं वही रहेंगे। इसके आगे ये कि बुद्धि क्या देती है। प्रार्थना विश्वास के साथ हो तो बुद्धि अच्छी होती है, और बुद्धि अच्छी हो तो क्या होता है? बुद्धि अच्छी हो तो क्या होता है? बुद्धि अच्छी हो तो आप धैर्यवान होते हैं। बुद्धि अच्छी हो तो आप में सहनशीलता की वृद्धि होती है। आप अपना टेम्पर एकदम से लूज नहीं करते हैं। आपका जो टेम्पर लूज करने की जो प्रवृत्ति होती है उस पे धीरे 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 रोक लगती है। तो इसलिए आप बुद्धि को रिफाइन करते हुए, बुद्धि का आगे का जो रिजल्ट है वो है आपकी सहनशीलता, आपके धैर्यवान बनते चले जाना, सहनशीलता में वृद्धि होते चले जाना। बहुत सुंदर आज की रीडिंग आई है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। ऐसी रीडिंग्स कम ही आती हैं। और जब हमारे में धैर्य आता है तो उसकी तस्दीक अगला कार्ड कर रहा है कि फिर क्या होता है। फिर ये होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई दुख भी आता है ना, तो हम उस दुख को बड़े प्रभु का दिया प्रसाद समझ करके बड़ी सहनशीलता के साथ झेल जाते हैं। ज्यादा हाय तौबा नहीं करते हैं, ज्यादा हाय तौबा नहीं करते हैं। दुख में, ग्रीफ में अपने उस दुख को कैसे उसको हैंडल करना है, अपने उस, मुझे शब्द बोलना नहीं आ रहा, मेरे माइंड में आ नहीं रहा इस समय, कि अपने ग्रीफ को किस तरह से टैकल करना है, कैसे उसके साथ अपने आप को जूझना है, वो बहुत सुंदर ढंग से आ जाता है, बैलेंस करना आ जाता है। और जिस इंसान में अपने ग्रीफ को बैलेंस करना आ गया, अपने दुख को बैलेंस करना आ गया, वो जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, एक्सेप्टेंस देता है। हर परिस्थिति के लिए वो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। वो किसी परिस्थिति से भागता नहीं है, किसी परिस्थिति से अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता है। वो हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस देता है।
ये है स्थिर बुद्धि का बहुत बड़ा लक्षण। स्थिर बुद्धि होने का बहुत बड़ा लक्षण है, और ये आप में है। मेरे कुछ व्यूअर्स में ये बहुत ज़बरदस्त है, और जो मेरे व्यूअर्स थोड़े से धार्मिक या आध्यात्मिक हैं, उनमें तो इन गुणों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, क्योंकि ये गुण एकदम, या तो ये गॉड गिफ्टेड हो, आपके पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल हो, और अगर आप इस जन्म में इन्हें डेवलप कर रहे हैं तो वो शनै शनै होंगे, धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे जरूर। ऐसा नहीं है कि प्रयास करें और ये गुण डेवलप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद देखिए, जब हम कभी भी प्रभु की तरफ बढ़ते हैं, प्रभु की तरफ हमारा रुझान होता है, या हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो हमारे अंदर दबे हुए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो या तो हम कर नहीं पाए, या वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई, या कुछ ऐसी बातें जिनसे हम अपने आप को रिलीज करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को हम अपने से बाहर निकालते हैं, उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं, रिलीज करते हैं और अपने आप को फ्री करते हैं। कि जो मिला है ना प्रभु, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दिया है। हमारी इच्छा गलत भी तो हो सकती है, लेकिन आपने जो दिया है वो तो सोच समझ के दिया है। इस तरह से हम अपनी उन ग्रीवेंसेस को रिलीज करते हैं। और सोने पे सुहागा उस समय हो जाता है जब हमें कोई पिछले जन्म का अपना सोलमेट मिल जाए, और ऐसा सोलमेट जो सुखद हो, क्योंकि सोलमेट भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली हमें मिलते रहते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना यही करिए कि जो सोलमेट मिले वो सुखद हो। आज की रीडिंग इतनी, और आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के साथ जरूर ये रेजोनेट करेगी। और आप अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। मैथी टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर, लाइक और सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हरि ओम नारायण हरि।